क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी लड़की जो कभी प्रधानमंत्री की पोती थी, जिसे राजनीति में जाना था, जिसने बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन वो अचानक ऐसी इंडस्ट्री में पहुंच गई जहां उसे हर मोड़ पर या तो जज किया गया या तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मौत को हराया, टूटे दिल को संभाला और फिर ऐसी वापसी की कि लोगों को मजबूर होना पड़ा उसे सलाम करने के लिए। यह कहानी है मनीषा कोइराला की, जो कभी हिंदी सिनेमा की सबसे चमकदार और सबसे खूबसूरत चेहरों में गिनी जाती थी, लेकिन अचानक एक दिन ऐसी गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सफलता की ऊंचाइयों पर बैठी ये अभिनेत्री तन्हाई के अंधेरे में डूब गई, और फिर कैसे मौत के मुंह से वापस आकर एक नई मिसाल बन गई। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस एक्ट्रेस की जिंदगी की सबसे छुपी हुई और सबसे सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनका परिवार नेपाल की राजनीति में बहुत बड़ा नाम था। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे और उनके पिता प्रकाश कोइराला कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन मनीषा को कभी राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बचपन में वह डॉक्टर बनना चाहती थी और दूसरों की सेवा करने का सपना देखा करती थी। उनकी पढ़ाई भारत के बनारस के वसंत कन्या महाविद्यालय में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। उनकी खूबसूरती और मासूम चेहरा देखकर लोग कहते थे कि यह लड़की एक दिन बड़ी स्टार जरूर बनेगी। 1989 में उन्होंने एक नेपाली फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बॉलीवुड में उनकी पहचान बनी 1991 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सौदागर से। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे और मनीषा ने अपने अभिनय से साबित कर दिया कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि टैलेंटेड भी हैं। लेकिन उस स्टारडम के पीछे छुपा था संघर्ष का एक लंबा दौर। एक बार मनीषा एक ऑडिशन देने गई और वहां निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा ने उनकी एक्टिंग देखकर उन्हें टेरिबल एक्ट्रेस कह दिया। उन्हें बकवास कहा गया, लेकिन यही बात मनीषा के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि अब वह खुद को इस काबिल बनाएंगी कि कोई उन्हें नजरअंदाज ना करे। इसके बाद मनीषा ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। बॉम्बे, अग्निसाक्षी, खामोशी, मन दिल से गुप्त और कच्चे धागे जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी। खामोशी में वह एक लड़की बनी जो अपने गूंगे बहरे माता पिता के साथ एक इमोशनल जर्नी जी रही थी। बॉम्बे में उन्होंने एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया और हर बार उन्होंने अपनी एक्टिंग से क्रिटिक्स को चुप करा दिया। फिल्म मन में उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोगों ने उन्हें मीना कुमारी जैसी ट्रेजिक क्वीन तक कह दिया था। संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में लीड रोल दिए और वह बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में गिने जाने लगी। लेकिन फिर साल 2000 के बाद उनका करियर ढलान पर जाने लगा। फिल्मों में उन्हें साइड रोल मिलने लगे, कुछ फिल्में फ्लॉप हुई और इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ भूचाल आ गया। उन्होंने साल 2010 में सम्राट दहल नाम के बिजनेसमैन से शादी की थी, जो उम्र में उनसे 7 साल छोटे थे। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जल्दी उनके रिश्ते में दरारें आने लगी और 2 साल के अंदर ही उनका डाइवोर्स हो गया। मनीषा ने खुद कहा था कि उनका पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। वह इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने शराब और नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो साल 2012 में आया, जब उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ने लगी और जांच के बाद पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है। इस खबर ने उनकी पूरी जिंदगी को हिला दिया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका के एक अस्पताल में 1 साल तक इलाज करवाया, कीमोथेरेपी का दर्द सहा, बाल झड़ गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा पहले से मजबूत हो गई। इलाज के बाद जब वह ठीक होकर लौटी तो उन्होंने अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था कैंसर ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस किताब में उन्होंने बताया कि वह कैसे मौत से लड़कर वापस आई। इसके बाद उन्होंने 2017 में फिल्म डियर माया से फिल्मों में वापसी की। इसके बाद वह फिल्म संजू में नजर आई, जिसमें उन्होंने नरगिस दत्त का रोल निभाया और अब वह संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका किरदार बेहद दमदार है। अब मनीषा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक कैंसर सर्वाइवर और मोटिवेशनल आइकन बन चुकी हैं। वह सेमिनारों में जाती हैं, लोगों को हौसला देती हैं और बताती हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हौसले से जीती जाती है। मनीषा कोइराला की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, उसे गिराया जा सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर लड़ने की ताकत हो तो वह फिर से उठ सकता है। टूटकर बिखरने की बजाय खुद को फिर से जोड़ना ही असली बहादुरी होती है। मनीषा ने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो इंसान ना सिर्फ मौत को हरा सकता है बल्कि अपनी नई जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकता है। अगर आपको मनीषा कोइराला की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी सच्ची और सशक्त कहानियों के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।